अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 को करना थे। आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सेल्फ असेसमेंट। हम कर रहे थे डिटरमाइन द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर, ठीक है। हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन सब की हमने मीन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था मीन का, ये वाला, ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया, ठीक है। फार्मूले में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमें जितनी भी ये वैल्यूज़ दी होती हैं इन सबको हमने ऐड करना होता है। मतलब सारी वैल्यू मैंने लिखा एक्स बार लिखा इक्वल टू सारी वैल्यूज़ लिखी, जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू लिखी, और बीच में मैंने इनमें प्लस का लगा लिया, ठीक है। मतलब 40 प्लस 61 प्लस 95 प्लस 79 प्लस 63 प्लस 109 और सारी वैल्यूज़ के मिड में हमने प्लस लगा के, और डिवाइड में मैंने क्या लिखना होता है, एन हमारा क्या होता है, ये जो हमने नंबर एन है, एन हमारा क्या, टोटल जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको हम नंबर कहते हैं, उसको हम एन कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ है, एन है, मतलब 10 है हमारे पास टोटल वैल्यूज़। तो मीन्स कि हमारा एन क्या आ जाएगा, 10। तो 10 को हमने क्या करना है, इसके डिवाइड में लगा देना है, ठीक है। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने जो है ना ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा एंड में इसका आंसर वो आ रहा है हमारे पास 6 to 8, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद एक्स बार इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है, 6 to 8, और डिवाइड में क्या लगाना है मैंने, 10, ठीक है। अब 6 to 8 डिवाइड बाई 10 करते हैं हम, मतलब 6 to 8 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा पॉइंट में 62.8, ठीक है जी। मेरे पास पॉइंट में आ रहा है 62.8 हमारे पास आ गया इसका मीन। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपने जो है डिटरमाइन द मीन फाइंड करना था, हमने उसमें मीन निकालनी थी, इन सारी सेट्स का हमने नंबर्स का मीन निकालना था। तो मैंने इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाया, ऊपर वाली जितनी सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया, ठीक है। और डिवाइड में जो उनका टोटल वैल्यूज़ जितनी भी काउंट की थी मैंने, टोटल ही जितनी भी थी वैल्यूज़ उन सबको मैंने डिवाइड में लिखा। 10 वैल्यूज़ थी 10 लिखी, अगर ये 5 होती तो 5 लिखती, कितनी जितनी भी वैल्यूज़ होती उतनी मैं डिवाइड में लिखती। बाकी ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है और 10 को डिवाइड में रख के इसको डिवाइड करना है, और हमारे पास पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ मीन वेट ऑफ द 5 कंप्यूटर स्टेशन इज 167.2 पाउंड्स, ठीक है। हमें जो है 167.2 जो है ना मीन दिया हुआ है, मतलब कि मीन मीन्स कि जैसे हम आंसर निकालते हैं फार्मूला लगा के, ठीक है। मीन का फार्मूला लगा के हम जो आंसर निकालते हैं, ठीक है, वो हमारे पास मीन का आता है आंसर। तो ये हमें आंसर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। 167.2 द वेट ऑफ 4 ऑफ द कंप्यूटर स्टेशन आर 158.4 पाउंड्स है, और सेकंड नंबर पे हमें जो वैल्यू दी हुई है 162.8 165 एंड 178.2, ठीक है। मतलब कि आपको 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपको ये 4 वैल्यूज़ हैं, आपने 5th वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला मीन जो है ना ये आएगा, ठीक है। तो अभी जो है ना हमने 5th वैल्यू निकालनी है। लास्ट वीडियो में भी ऐसा ये कुछ हमने क्वेश्चन समझा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वैसा ही होगा, वैल्यूज चेंज है बस हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एन हमारे पास कितना है, 5 आ गया, ठीक है। एन कितना हो गया हमारे पास, आ गया 5 आ गया। टोटल फोर देखिए वैल्यू हमें टोटल कितनी हमारे पास है, वैल्यूज़ टोटल अभी हमें 4 दी हुई हैं, हमने 5th वाली वैल्यू को फाइंड करना है और फिर हम चेक भी करेंगे एंड में। तो 4 वैल्यूज़ थी, 5th ये जो मीन हमें आंसर दिया हुआ है ना उन्होंने, ये 5th वैल्यू का है, ठीक है। मतलब कि 4 वैल्यू ये हो गई, 5th एक और भी वैल्यू है, ठीक है, जो हम निकालेंगे। तो टोटल इसका मतलब कि उन्होंने 5 वैल्यू लगा के मीन निकाला था। तो नंबर हमने ले लिया 5 ले लिए, ठीक है। बाकी एक्स बार हमारे पास क्या आ गया, जो हमें वैल्यूज़ इस वक्त दी हुई हैं, सॉरी एक्स बार में आ गई मीन हमारे पास 167.2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई 167.2 आ गए हमारे पास, ठीक है। एक्स कितने हैं अब हम निकाल लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या आ गई, कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 बाय 1 जो है हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गई 8.4, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गई 162.8, थर्ड नंबर पे आ गई हमारे पे 165 पाउंड्स, ठीक है। 165 पाउंड्स आ गई, और थर्ड नंबर पे आ गई हमारे पास 78.2, और ये 4 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। और 5th हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो वो आ गई ये हमारे पास
फिफ्थ वैल्यू। ठीक है जी, ये वाली हमारी फिफ्थ वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हम पहले आप ये देख लें कि तो अब हम इस पर जो है ना मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले जितनी भी हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हमने क्या करना होता है, जैसे अभी भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इन वैल्यूज़ को हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख के ऐड करना होता है। ठीक है, तो मैंने ये हमारी सेकंड वाली आ गई 2.8 प्लस 165, ठीक है, प्लस 178.2 और ये आ गए प्लस, मतलब हमने ए फाइंड करना था। हमारी फिफ्थ जो वैल्यूज़ थी, जो हमारी फिफ्थ वैल्यू थी उसको मैंने ए कर दिया। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो मैंने ए कर दिया और डिवाइड में नंबर आ जाएंगे। नंबर ऑफ मीन कितने आ गए हमारे पास 5 आ गए। 1 2 3 4 हमें दिया हुआ है, फिफ्थ हमने फाइंड करना है। मतलब कि उन्होंने जो मीन हमें दिया था, ये वाला मीन हमें दिया था, ये फिफ्थ वैल्यू ऐड करके उन्होंने हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो ये मीन आ गया मेरा यहाँ पे 167.2 आ गया। ठीक है जी, और ये आ गई नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ फिफ्थ नीचे आ गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 167.2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, जहाँ पे डिवाइड होता है इसको मैंने इक्वल के दूसरा लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी 158.4 प्लस 162.8 प्लस 165 प्लस 178.2। ठीक है जी, और ये हमारा ए अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऐड करने के बाद आ रहा है 664, ठीक है, 64.4 और ये वाला ए मेरा आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, बिकॉज ए हम ऐड तो कर नहीं सकते हैं। बाकी 167.2 मल्टीप्लाई 5 मेरा अभी तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 836। ठीक है जी, 836 आ गई मेरे पास इसकी, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ गया मेरे पास 664.4 और ए जो आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा दिया था। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ऐड हो रही हैं ना वैल्यूज़, प्लस का साइन है बीच में, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस साइड वैल्यू को इस ले आएंगे। ठीक है, तो एक स्टेप पहले ऐसे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे ऐड हो रही थी, तो दूसरी साइड आके ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये ए अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इट्स मीन कि आप इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू 171.6 आपके मीन का आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका जो फिफ्थ वैल्यू थी, ठीक है, जो उन्होंने हमें नहीं दी हुई थी, आपकी फिफ्थ वैल्यू 4 वैल्यू उन्होंने, तो हमारी फिफ्थ वैल्यू ए इक्वल टू 171.6 आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने ये वाली मीन लगानी है और किस तरह जो है ना 5 टोटल वैल्यूज़ 5 है, लेकिन हम आपको 4 वैल्यूज़ दे रहे हैं, बाकी आंसर भी हम आपको दे रहे हैं। तो आप बताएं कि जो फिफ्थ वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो क्या होगी। ठीक है, तो हमने जो फिफ्थ वैल्यू है निकाली है। ठीक है, वो क्या होगी, हमारे पास 171.6 हमारी फिफ्थ वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इसको जो है ना चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। तो जो हमारी वैल्यू दी हुई थी हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया 171 हमने जो निकाला है कि फिफ्थ वैल्यू हमारी ये होगी, तो हम इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे और फिफ्थ वैल्यू हम ये लगाएंगे, तो हमारा जो है ना आंसर वो करेक्ट आएगा जो उन्होंने हमें मीन में दिया हुआ था। तो उसको चेक करने के लिए सब वैल्यूज़ ऐसे लिख लेनी है आपने अपने पास। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 836। ठीक है, 836 पे आपने 5 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 836 पे 5 को डिवाइड करने के बाद आपके पास 167.2। ठीक है जी, आपके पास आ जाएगा 167.2 जो आपको उन्होंने करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। तो इट्स मीन कि आप यहाँ तक जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब आप चेक भी कर लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 167। मतलब कि हमने 171.6 इसमें ऐड किया
फोर्थ वैल्यू थी, फिफ्थ हमने ऐड की, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो करेक्ट था, क्योंकि उन्होंने हमें मीन में भी वही आंसर दिया था। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने उसको चेक लाजमी करना है। ठीक है, चेक में जाके आप करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है कि गलत हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करें। क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई भी और क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग माई चैनल। और सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, आपने मुझे कॉमेंट में लाजमी बताना है कि आपका इनका मीन का आंसर यही आया है और यहाँ तक आपको स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको करवा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।